12 लाख करोड़। जी हाँ, 12 लाख करोड़ दोस्तों, कोई छोटा नंबर नहीं है। इसको आप अगर देखने जाओगे तो ज़ीरो गिनते 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 थक जाओगे। आप पता नहीं पाओगे कि कितने ज़ीरो होते हैं इसमें 12 लाख करोड़ में। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, पर यही इतना ही वेल्थ है, इतना बड़ा वेल्थ जो आज ख़त्म हो गया है इंडियन स्टॉक मार्केट से हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स का। क्योंकि सेंसेक्स 2500 पॉइंट्स नीचे गिर गया है। आप स्क्रीनशॉट देखिए क्या हुआ है। और निफ्टी की भी हालत देख लीजिए, 23,000 का लेवल टच कर लिया है। पिछले 2-3 हफ्तों में जितना कुछ थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हो रहा था, लग रहा था कि अब थोड़ी चीज़ें सामान्य हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारी बातें जो है पूरा आज कवर कर दिया। तो अगर आपने आज अपना पोर्टफोलियो देखा है तो मैं जानता हूँ आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, पर देखना ये है कि क्या ये सिर्फ़ एक करेक्शन है या फिर ये किसी आने वाले बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 बड़े रीज़न्स कि जिनकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि भाई इसमें आपको क्या करना चाहिए है, क्या कहता है इन्वेस्टर का विजडम, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट क्रैशेस से हमें क्या सीखना चाहिए और इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। इसमें हमें बेचकर निकल जाना चाहिए या फिर और इन्वेस्ट करना चाहिए। यही हम इन्हीं चीज़ों का आंसर जो है वो आज के वीडियो में पूरा देखेंगे। तो आज के हमारे क्रैश का सबसे बड़ा अगर कोई विलन है तो वो है क्रूड ऑयल। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $116 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। रीज़न आप जानते ही है कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, और जियोपॉलिटिकल रीजंस जो है वो डुबोए ही जा रहे हैं। इंटरनेशनल वॉर का जो असर है हमें हमारे लेवल पर देखने के लिए मिल रहा है अभी, और रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि जो अटैक्स है वो अटैक्स और बढ़ते ही जा रहे हैं। इज़राइल ने ईरान के गैस फील्ड्स पर अटैक कर दिया है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इंडिया तो ऑयल पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है हम जानते हैं, कितना सारा ऑयल हमें मंगवाना पड़ता है। तो अगर ऑयल महंगा होता है तो मार्केट पर इसका असर पड़ने ही वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बाकी कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी, कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा, और मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट चाहता है कि सारी चीज़ें सर्टन रहे, प्रेडिक्टेबल रहे। तो ये जब तक नहीं होता है ठीक, तब तक बताया नहीं जा सकता। हम सिर्फ अब होप कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। अब जो दूसरा बड़ा झटका लगा हमारे हेवीवेट से वो है HDFC बैंक से। इसका वीडियो मैंने बना कर रखा है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो आज HDFC बैंक के शेयर्स 8% तक गिर गए हैं। इसका रीज़न ये है कि बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती जिनका नाम है, इन्होंने सडनली रिज़ाइन कर दिया, और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में बड़े अनयूजुअल रीज़न्स बताए हैं कि एथिक्स और इंटरनल प्रैक्टिसेस के रीज़न्स के चलते उन्होंने जो है रिज़ाइन किया है। डिटेल्स में इसके जाए तो उन्होंने ये बताया कि पिछले 2 साल से कंपनी की जो प्रैक्टिसेस है, जो कंपनी के डिसीजंस है, वो उनकी वैल्यूज से मैच नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने इसे उनके एथिक्स और उनके वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं बताया। तो इनके रेजिग्नेशन के साथ बहुत बड़ा असर पड़ा है। जब इतने बड़े बैंक में गवर्नमेंट इश्यूज़ की बात आती है तो आप जानते हैं कि FIIs जो है उन्होंने कितनी बड़ी सेलिंग करी कुछ दिनों पहले। तो ऐसे में FIIs जो है वो डर जाते हैं, उनको सर्टेनिटी ज़्यादा पसंद होती है, और इसी के चलते आज हेवी सेलिंग देखने के लिए मिली। आपको एक बात समझनी होगी कि जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो HDFC बैंक जो है वो इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। अगर HDFC बैंक का स्टॉक गिरेगा तो पूरे इंडेक्स पर असर इसका पड़ने वाला है। अब अगली वजह की बात करते हैं। अगली वजह जो है वो है फेडरल रिज़र्व। फेड ने
साफ कर दिया है कि इन्फ्लेशन जो है अभी कंट्रोल में नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट कट्स भूल जाओ। तो इसका सीधा सीधा असर हमें देखने के लिए मिला है हमारी करेंसी पर। इसका इम्पैक्ट हमें जो देखने के लिए मिला है आपकी स्क्रीन पर है कि इंडियन रुपी की हालत क्या हुई है। पिछले कुछ दिनों से इंटेंशंस के चलते और ऑयल का इशू जो चल रहा था उसके चलते कमज़ोरी चल ही रही थी। अभी और इसमें जो है परिस्थिति ये और ख़राब होती हुई दिख रही है। तो जब रुपी वीक होता है तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तब इन्वेस्टर्स जो है वो डॉलर में चले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई सेफ्टी मेंटेन रहे हमारी। तो वो फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में पैसा कम लगाते हैं। तो अब सबसे एंड की बात है कि भाई इसमें हमें क्या करना है। एज एन इन्वेस्टर को तैयार रहना चाहिए हर तरह की सिचुएशंस के लिए, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट जो होता है वो बहुत असिमेट्रिक रिटर्न्स देता है। बाकी जो आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हो गया है या बॉन्ड्स हो गया है, पर उतना रिस्क भी होता है। तो इस बारे में इन्वेस्टर को अवेयर रहना होता है और अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनानी होती है। स्ट्रैटेजी मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको जो विजडम है उसका उपयोग करना है। इससे पहले मार्केट्स में क्या हुआ, क्रैशेस हुए थे तो क्या हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है भाई कि आप पैनिक सेलिंग मत करो। अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स है तो ये गिरावट जो है ये टेम्पररी है, और हिस्ट्री गवाह है कि जब भी क्रैश आया है तो उसके बाद में मार्केट रिकवर करता है। तो पैनिक सेलिंग ना करें अनलेस आपको बहुत ही ज़्यादा कैश की ज़रूरत है कि नहीं भाई ये अगर मेरा कैश इतना चला गया तो मेरा कुछ है नहीं मेरे प्लान से, तब तक इसको ना बेचे, पैनिक सेलिंग ना करें। ये एक विजडम ये भी है कि भाई उतना ही पैसा लगाओ स्टॉक मार्केट में जितना कि आपको ज़रूरत नहीं जिस पैसे की, ताकि आपको पैनिक सेलिंग ना करनी पड़े, जैसे अब जो कंडीशंस आज दिख रही है हमें। दूसरा जो है अपने पोर्टफोलियो पर नज़र बनाए रखिए। आपका पोर्टफोलियो अगर 10 से 15% डाउन है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पर अगर आपने ज़्यादा रिस्क लेकर पेनी स्टॉक्स में अपना जो है पैसा लगाया है तो वहाँ पर थोड़ा आपको स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत है। ये मैं कहूँगा, इसमें मैं कुछ अलग नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सच बात है कि जब मार्केट क्रैश आता है तो जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप होते हैं उन पर असर ज़्यादा दिखता है। ये फैक्ट है, ये कोई डिबेट करने वाली बात नहीं, ये फैक्ट है। स्मॉल कैप्स में से लोग निकलते हैं और स्टॉक्स डाउन जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आप केयरफुल रहें अगर वहाँ पे लगाते हैं। पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस कर लो, कहाँ रिस्क हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है। जो तीसरी बात है वो मैं बता रहा हूँ वो है कैश की, कि भाई कैश को अब थोड़ा मेंटेन करो अपने पास, लिक्विडिटी को रखो, सारा पैसा एक साथ मत लगाओ। जब भी हर बार थोड़ा थोड़ा क्रैश आएगा तो तब जो है आप एक्यूमुलेट करो, पर हिसाब लगा के रखो कि भाई आपका कितना रिस्क का पोटेंशियल है। अगर आपके क्षमता से ज़्यादा है तो उस वक्त पे ना लगाओ। बाय इन डिप्स करो, पर वो भी अपनी लेवल के अनुसार ही करो, ब्लाइंडली कुछ भी मत करो। तो देखो निफ्टी के लिए 22,700 से 22,900 का एक सपोर्ट ज़ोन है। अगर ये टूटता है तो और भी नीचे जा सकता है जो मार्केट है वो। तो देखो मार्केट क्रैश से डरना नहीं है, उसको समझो, माइंड को शांत बना कर रखो। जो आज डरेगा वो कल का जो प्रॉफिट है करके रैली है उसको मिस कर जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो कितना नीचे गया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि HDFC बैंक के रेजिग्नेशन पर डिटेल वीडियो बनाना है तो कमेंट में लिखिए HDFC एनालिसिस। ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसको कवर करने के लिए अलग से इसका वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने कवर करने की कोशिश की एक वीडियो में पहले वाले, पर उसमें शॉर्ट में थोड़ा सा कवर किया मैंने। तो आप अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए HDFC एनालिसिस। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इस वीडियो से आपको, इस चैनल से आपको आगे भी वैल्यू मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Stay invested, stay calm. Thank you.